वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे फिजिक्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर गाइस। जो कैपेसिटर पढ़ने से पहले गाइस हम कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर पढ़ने के बाद हम कंडक्टर की प्रॉपर्टी समझने के बाद ही हम कैपेसिटर को अच्छी तरह से कर पाएंगे गाइस। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं आज क्या देखेंगे, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे। कंडक्टर क्या होता है गाइस, जिसमें चार्ज क्या होता है, ऐसी मेटल या होता है जिसके अंदर चार्ज क्या होता है गाइस, फ्रीली मूव हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या होता है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं गाइस। नहीं, कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज फ्रीली मूव कर सकते हैं, कंडक्टर से बाहर नहीं निकल सकते, पर कंडक्टर के अंदर ही चार्ज क्या होता है कि फ्री मूव कर सकता है गाइस। तो वो क्या होता है, कंडक्टर होता है गाइस। ये हमने पिछले चैप्टर में कंडक्टर के बारे में पढ़ा था गाइस, किस तरह से कंडक्टर को चार्ज करते हैं या किस तरीके से उसको हटाते हैं। ठीक है गाइस, चलो तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या थी गाइस कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी कि कोई भी कंडक्टर होता है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है क्या होता है गाइस, जीरो होता है। कहाँ पर देखिए गाइस, हम बात कर रहे हैं, देखिए अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं किसी कंडक्टर के अंदर, यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, अंदर कोई कंडक्टर रखा हुआ है हमारे पास। यहाँ पर लेट हमने क्या रखा, एक कंडक्टर की यानी कि एक मेटल की प्लेट रखी है कंडक्टर की, और अब उसके अंदर हमने क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ठीक है गाइस, तो ये मान लो सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस साइड में हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया और इस साइड में हमने नेगेटिव चार्ज लगाया। यहाँ पर हम कौन सा चार्ज लगा रहे हैं, नेगेटिव, इधर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इस ई जो लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, ई इसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी, पॉजिटिव से। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है गाइस। यानी कि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, इस कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, इस कंडक्टर को क्या कहते हैं, इन प्लेटों के बीच में रख रहे हैं, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कहाँ से, पॉजिटिव टू नेगेटिव लगेगा। ई की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हम देख रहे हैं गाइस, इसकी वजह से क्या हो रहा है गाइस, इस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होते हैं फ्रीली मूव, जो कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज होते हैं क्या करते हैं गाइस, वो मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देखेंगे हम गाइस कि जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो सारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह, इस कंडक्टर की सरफेस की तरफ यहाँ पर आएगा। जितना भी नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज ये अट्रैक्ट करेगा और उसकी वजह से ये क्या इस सरफेस पे आ जाएगा गाइस, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ जाएगा, इस साइड में गाइस, इस साइड में सरफेस पर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जितना भी है वो कहाँ आ जाएगा, इस साइड में सरफेस आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये चार्ज, ये इस तरीके से ये चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे, और ये एक स्टैटिक कंडीशन पर आ जाएगा कि सारा जो चार्ज है वो इसकी सरफेस, इस कंडक्टर की सरफेस पर आ जाएगा। सारा चार्ज कहाँ जाएगा, इस कंडक्टर की सरफेस पर आ जाएगा। यानी कि ये चार्ज तब तक मूव करेंगे जब तक इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इन चार्ज की वजह से ये चार्ज क्या, पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, नेगेटिव इधर आ जाएंगे, तो इसकी वजह से इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ई नोट गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट लगेगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट, जो बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं उसके अपोजिट होगी नहीं होगी गाइज, इस पॉजिटिव से नेगेटिव होती है हमेशा, तो इसके अंदर जो चार्ज लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, वो इसके अपोजिट होगा। और ये चार्ज, इस कंडक्टर के अंदर चार्ज होते हैं, ये तब तक मूव करते हैं जब तक कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और ई क्या नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते। और जैसे ही ये इक्वल होते हैं, ई नोट और इक्वल होते हैं, ये चार्ज मूव करना बंद हो जाता है गाइस। तो उससे क्या हो जाता है कि ई और ये दोनों, ये एक दोनों अपोजिट और इक्वल हो जाएंगे गाइस, एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल हो जाएंगे। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है गाइस, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अंदर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा गाइस, जीरो हो जाएगा। यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी कि जो कंडक्टर है उसके इनसाइड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हमने क्या किया, कंडक्टर को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जिसकी वजह से उसका चार्ज मूव हुआ, किस तरफ, उसकी सरफेस की तरफ, टुवर्ड द सरफेस गाइस। ठीक है, तो किस तरफ मूव हुआ, तो चार्ज मूव हुआ टुवर्ड द सरफेस गाइस। तो हम लिखेंगे ये कब तक मूव होंगे चार्ज, जब तक कि इसका ई नोट जो है वो ई के इक्वल नहीं हो जाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे द चार्ज मूव, यानी कि हमारे जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली मूव करेंगे, चार्ज, ठीक है, जो है टू मूव,
ये जब तक मूव करते रहेंगे जब तक क्या हो जाएंगे जब तक टू मूव ई नोट जो है हमारा क्या नहीं हो जाए, जीरो हो जाए, इक्वल की नहीं हो जाए, टू मूव टूवर्ड्स द सरफेस, यानी कि किस तरफ, सरफेस की तरफ मूव होते रहेंगे जब तक कि जो इन कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है, जितना भी चार्ज है वो हमें उसकी सरफेस की तरफ आएगा, जब तक कि ई नोट क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। कब तक? इक्वल ना हो जाए किसके? ई के, ऑफ कंडक्टर टिल ई नोट इज इक्वल हो जाए किसके? ई के, यानी कि जो ई नोट है वो हमारा इक्वल ना हो जाए किसके? ई के। जब ये दोनों इक्वल होगा तभी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा गाइस? जीरो हो जाएगा। तभी तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यानी ये द चार्ज कंटिन्यूज टू मूव टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कंडक्टर टिल ई नोट इक्वल टू ई। ठीक है गाइस, जो हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसके इक्वल जब तक ये नहीं हो जाता तब तक चार्ज क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे। और जैसे ही वो मूव करेंगे ये एक स्टैटिक पोजीशन पर आ जाएंगे जहां पर ये चार्ज क्या इसकी सरफेस पर ही रहेंगे, फिर इधर उधर मूव नहीं करेंगे गाइस, स्टैटिक पोजीशन पर आएंगे। चार्ज की यहाँ पर जो चार्ज रहेगा कैसी पोजीशन पर रहेगा? स्टैटिक पोजीशन पर रहेगा गाइस। यहाँ पर चार्ज मूव नहीं करेगा, स्टैटिक रहेगा। ठीक है गाइस, मोशन में नहीं रहेगा, तो स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा। और जैसे ही स्टैटिक कंडीशन में आएगा तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा सरफेस के अंदर। तो हम लिख सकते हैं हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जीरो। हम क्या लिख सकते हैं? हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो गाइस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के इनसाइड में क्या हो जाएगा? हमारे जीरो गाइस। आगे बात समझ में वापस बता रहा हूँ गाइस कि देखो अगर हम किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, यहाँ पे हमने रखा एक प्लेट को, इलेक्ट्रिक की एक कंडक्टर है उसकी प्लेट को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस इस तरफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है। इसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक ये कंडक्टर है इसके अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ मूव होगा और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ मूव होगा। और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट जीरो वो इक्वल ना हो जाए किसके? ई के। जैसे ही इक्वल हुआ तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे गाइस, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है गाइस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है गाइस? जीरो होता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, इसको नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं गाइस कि अगर कोई भी मान लो हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यानी कि कोई चार्ज कंडक्टर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एवरी पॉइंट, यानी कि किसी भी चार्ज के या किसी भी कंडक्टर का ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है गाइज वो उससे हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है गाइज। परपेंडिकुलर क्यों होता है? कि स्टैटिक कंडीशन में जब हम देखते हैं गाइज कि हमने सपोज कीजिए यहाँ पर हमने कोई एक कंडक्टर को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रखा, ठीक है गाइज। तो इस कंडक्टर को अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज कीजिए कि इसके इस साइड में क्या है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और इस तरफ हमारे पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। क्या है? इस तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्ज है गाइज, इस प्लेट पर इस तरफ हमारे पास क्या नेगेटिव चार्ज है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइज, हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ई की जो क्या होगी? इस साइड में इस तरीके से होगी। हमारा जो ई होगा वो किस तरीके से होगा गाइज? प्लस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है गाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गाइज, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और हम देख पाएंगे, हम देख रहे हैं, हमें पता है गाइज कि स्टैटिक कंडीशन में हमारे पास जो है जितना भी नेगेटिव चार्ज रहेगा वो इस कंडक्टर की सरफेस पर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है गाइज। इसके और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कंडक्टर की सरफेस पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा, ई नोट जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइज उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस जो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसके कैसे अपोजिट होगी? नहीं होगी गाइज, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, नेट जो इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है गाइज? जीरो है।
लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें वो अगर किसी एंगल थीटा पर लगता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी एंगल थीटा पर हो, या ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी एंगल थीटा पर हो, तो ये स्टैटिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं अगर एंगल थीटा पर हो गए तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, और एक कंपोनेंट जो होगा इसमें क्या होगा, ई साइन थीटा, और दूसरा क्या होगा, ई कोस थीटा। और जो कोस थीटा कंपोनेंट अलोंग द सरफेस होगा, और हमें पता है मान लो यहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इस चार्ज के ऊपर इसके सरफेस पर अगर कोई फोर्स लगेगा, इसके चार्ज के ऊपर अगर इसके फोर्स लगेगा तो ये चार्ज क्या करेगा, मूव होगा। ये चार्ज क्या हो जाएगा, अगर इस पर कोई फोर्स लगेगा तो ये मूव हो जाएगा, और ये मूव होगा तो ये स्टैटिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और दूसरी तरीके से इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर ये चार्ज मूव होगा तो इस कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है गाइस, और ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती जिसमें क्या होती है कि करंट मतलब सरफेस करंट आ जाए, और ऐसा कोई होता ही नहीं, ऐसा कोई करंट एग्जिस्ट ही नहीं करता कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई मतलब उसमें करंट हो जाए। ठीक है गाइस, तो ऐसा करंट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये स्टैटिक कंडीशन को ही फॉलो नहीं करेगा, हम क्या कह रहे हैं कि चार्ज यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन पर रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज क्या रहता है, स्टैटिक कंडीशन में रहता है, यानी कि चार्ज मूव नहीं करता है। लेकिन जैसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एंगल थीटा पर आया तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, इसके सरफेस के अलोंग होगा, यानी कि इसके टेंजेंटली होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो चार्ज लगेगा उन पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से वो चार्ज क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमेशा ही हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस सरफेस के हर पॉइंट पर हम इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तभी चार्ज हमारी स्टैटिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा गाइस। ठीक है गाइस, चलो गाइस, तो इसको अब हम लिख लेते हैं कि अब ई कोस थीटा हो जाएगा ना कंपोनेंट, तो वो फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से मूव करेंगे। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं गाइस, इसको मैं एक बार रफ करके लिख देता हूँ गाइस। ओके गाइस, हमने यहाँ लिख दिया है। देखिए गाइस, हम जो इसे अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी एंगल थीटा पर होगा तो हम देख पा रहे गाइस इसका एक कंपोनेंट जो होगा सरफेस के अलोंग होगा, और सरफेस के अलोंग होगा तो इस पर जितना भी इसके सरफेस पर जितना भी चार्ज होगा वो क्या होगा, मूव होने लग जाएगा। और जब भी किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव होता है तो उसमें क्या होता है, करंट जनरेट होता है। ठीक है गाइस, तो हम देख रहे हैं गाइस है ना, तो ऐसा जबकि हम देख पा रहे हैं कि भाई ऐसा कोई करंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि स्टैटिक कंडीशन के अंदर ऐसा मतलब जो होता है कि सरफेस के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, सरफेस के अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, जो कंपोनेंट होता है वो जीरो होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पर। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया कि इफ करंट नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इट वुड हैव ए नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, यानी कि ये क्या करेगा, एक नॉन जीरो कंपोनेंट होगा अलोंग द सरफेस। ठीक है, देन फ्री चार्जेज ऑन द सरफेस, यानी कि जो फ्री चार्जेज है सरफेस के ऊपर वो क्या करेंगे, एक्सपीरियंस फोर्स एंड मूव हो जाएंगे। सो इन द स्टैटिक सिचुएशन ई शुड हैव नॉट टू टेंजेंटल कंपोनेंट, यानी कि स्टैटिक कंडीशन में चार्ज मूव नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर क्या करेंगे, जब कंपोनेंट आ जाएगा तो चार्ज मूव करने लग जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है गाइस, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि हमेशा कैसा होना चाहिए, हमारा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए गाइस। दूसरा रीजन इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि टेंजेंटल कंपोनेंट इज ए रेज टू ए सरफेस करंट, यानी कि करंट जब चार्ज मूव करेगा तो करंट आएगा। ठीक है, करंट होगा तो सरफेस करंट, बट नो सच ए करंट इज एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा कोई करंट होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही कैसा रहेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। कैसा रहेगा, सरफेस के हमेशा ही परपेंडिकुलर ही एग्जिस्ट करेगा गाइस, नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 3, कि किसी भी जो होता है नेट चार्ज इन द कंडक्टर इज जीरो, जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होता है वो क्या आता है गाइस, जीरो। अब एक बार इसको नोट कर लीजिए गाइस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर होता है गाइस, उसके अंदर जो नेट चार्ज, उसके अंदर जो इनसाइड द कंडक्टर जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है नेट चार्ज जो होता है वो क्या होता है गाइस, जीरो होता है। तो किस तरीके से देख सकते हैं गाइस, हमें पता है कि कोई भी जो कंडक्टर होता है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, इक्वली होता है। और जब हम उसको चार्ज करते हैं, तो चार्ज हम जो देखते हैं वो चार्ज क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहाँ पर, उसकी कंडक्टर की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसकी सरफेस पर हम सपोज की दें कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है गाइस, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, हमने जितना भी चार्ज दिया गाइस, जो चार्ज कंडक्टर है, तो इस पर जितना भी चार्ज है वो क्या है गाइस, इसके सरफेस पर है। जितना भी चार्ज होगा इसके सरफेस पर होगा गाइस, ठीक है ना।
यानी कि अब हम देख रहे हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो होता है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। हमें पता है कि चार्ज जो होता है वैसे इसके सरफेस पर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइज वो क्या है, जीरो है। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो क्या है गाइज, जीरो है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हम देख रहे हैं गाइज हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि चार्ज जो है वो सारा कहाँ है, इसके सरफेस पर है। मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हमने जो पहले प्रॉपर्टीज देखी उसके हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए गाउसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। इसके अंदर एक क्या लेते हैं, गाउसियन सरफेस, ठीक है, गाउसियन सरफेस ले रहे हैं। अब हम देख रहे हैं गाइस कि हमारा जो गाउसियन सरफेस ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। तो गाउसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू गाउसियन लॉ, गाउस की थ्योरम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गाउसियन थ्योरम, ठीक है। जो गाउसियन थ्योरम है उसके हिसाब से क्या होता है कि फाई जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है किसके, 1/ε0 इंटू 1/ε इंटू क्या होता है गाइस, क्यू। क्यू यानी कि क्या होता है, चार्ज, कि इसके अंदर कितना चार्ज होगा। और हमें पता है कि हमारा जो है फ्लक्स जो है, नेट फ्लक्स जो है इस सरफेस से जो बाहर निकल रहा है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि ई क्या है, जीरो है। ई जीरो यानी कि फ्लक्स जो है फाई हमारे पास कैसा है गाइस, जीरो है। तो फाई जीरो, इसका मतलब क्या है, Q इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो होगा। यानी कि इसके अंदर जो Q होगा वो भी क्या होगा गाइज, जीरो होगा। अंदर जो Q होगा वो भी जीरो होगा, क्योंकि हमने कंसिडर की गाउसियन सरफेस और गाउसियन थ्योरम से हमने कंपेयर किया, तो वहाँ से हमें क्या मिला कि अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो Q भी क्या है गाइज, जीरो। तो जहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि नेट चार्ज, यानी कि नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो व्हेन द चार्ज इज, वो कंडक्टर क्या है, चार्ज। जब कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो अंदर नेट इनसाइड जो चार्ज होता है ना वो क्या है गाइस, जीरो है। कैसे कंपेयर किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड गाउसियन थ्योरम से एक गाउसियन सरफेस ली और हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नेट फाई जो है वो क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर चार्ज भी क्या हो जाएगा, जीरो। कंपेयर करेंगे तो चार्ज की ई इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, जीरो आ रहा है। इस फॉर्मूले में अगर फाई इक्वल टू जीरो रखते हैं तो क्यू दोबारा हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है गाइज। तो आप इसको लिख सकते हो कि हमने क्या हमने की एक इमेजिन करी एक गाउसियन सरफेस V जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो है और फाई क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेट Q इक्वल टू भी जीरो हो गया गाइस, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की प्रॉपर्टी नंबर 4 की गाइस, नोट कर लीजिए इसको। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। यानी कि कोई कंडक्टर, सपोज कीजिए हमने क्या है यहाँ पर एक कंडक्टर लिया, ठीक है, कि एक कंडक्टर लिया, सपोज कीजिए एक कंडक्टर है। ये क्या कह रहा है कि कंडक्टर है, उस पर क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना उसके पूरे वॉल्यूम में हमेशा क्या होता है, सेम होता है, यानी कि क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और होता कितना है, उसकी जितनी जो वैल्यू उसकी सरफेस पर होगी वही वैल्यू उसमें पूरे कंडक्टर में होगी गाइस, से ना, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं गाइस, पूरा ये कोई कंडक्टर है और इसकी सरफेस पर जो इसका वॉल्यूम, इसका पोटेंशियल होगा V, जो इसकी सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल इसका थ्रू आउट इसकी पूरी कांस्टेंट सभी पॉइंट पर होगा। कैसे होगा गाइस, देखते हैं गाइस, हम देखते हैं गाइस यहाँ पर इसको कि अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है, जीरो, यानी कि Q इक्वल टू क्या होता है, E और Q क्या होता है, E जीरो तो यानी Q जीरो, ठीक है गाइस। यहाँ अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और हमने देखा था, हमने पहले एक डेरिवेशन किया था, E इक्वल टू क्या होता है, dV/dr, रिलेशन फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में। तो हमें मिला था E इक्वल टू क्या होता है, dV/dr। और हमें क्या पता है कि अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू क्या, जीरो है। अंदर हमारे पास पता है, सिंस, या लिख सकते हो सिंस E इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो हम बोल सकते हैं जीरो इक्वल टू, यानी कि इसका मतलब क्या है कि dV इक्वल है dV/dr इज इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल। dV/dr क्या बता रहा है, चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि हम बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, dV/dr इक्वल टू जीरो आ गया। मतलब क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, यानी कि जैसे जैसे हम R चेंज करेंगे और इनका जो डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो क्या आ रहा है गाइज, ये A है, ये B है और ये C है। अगर इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो ये कह रहा है चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। क्या कह रहा है कि पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ से क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल जीरो। यानी कि ये कब आता है, कोई भी चीज़ कोई कांस्टेंट होता है तभी तो हम उसका dV/dr निकालते हैं, कोई उसका डेरिवेटिव करते हैं और हमारे पास
किसी कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ही हमारे पास उसका क्या होता है, वो जीरो आता है कि नहीं आता है, कोई कांस्टेंट होता है तभी तो वो जीरो आता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा पोटेंशियल dv/dr चेंज इन पोटेंशियल क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है। सभी जगह हमारा पोटेंशियल कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। यहाँ से अगर हमें पता चल गया चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, सो हम बोल सकते हैं सो, या फिर हम बोल सकते हैं हैंस v इज कांस्टेंट, यानी कि हमारा क्या है, v कैसा है, कांस्टेंट है। तभी तो ये कांस्टेंट होगा, तभी तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो सकता है, वरना जीरो थोड़ी होगा। ठीक है ना गाइस, तो चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। जीरो मतलब कि हमारा जो v है क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि v ऑफ a हम यहाँ से लिख सकते हैं कि v ऑफ a इक्वल होगा v ऑफ b इक्वल होगा v ऑफ c के। ठीक है गाइस, या आप एक पॉइंट c यहाँ पर ले सकते हो, किसी इसके सरफेस पर ले लो c पॉइंट। ठीक है, यानी कि a b और c सभी जगह इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और होगा कितना, जितना पोटेंशियल इसकी सरफेस पर होगा गाइस। आगे बात समझ में, यानी कि जितना पोटेंशियल इसकी सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल इसमें सभी जगह इस कंडक्टर के सभी पॉइंट पर यहाँ पर वो इसका जो पोटेंशियल रहता है वो क्या रहता है गाइस, सेम रहता है। नोट कर लीजिए गाइस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और ये वैल्यू पूछेगी भाई कितनी है, तो जितनी वैल्यू इसके पोटेंशियल की सरफेस पर होगी वही इसके अंदर सारी वैल्यू होगी गाइस। जो ही लिखा है हमने कि एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस, यानी जो इसके सरफेस पर वैल्यू है वही उसके इनसाइड वैल्यू होगी इसकी, अगर आपसे कोई पोटेंशियल फाइंड आउट करने का कहता है गाइस। नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की गाइस। ओके गाइस, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है गाइस, कि हमने अब तक बात करा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ये होगा वो, लेकिन कितना होगा ये नहीं बात करी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो कैसे पता करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, किसी भी चार्ज कंडक्टर पे जो सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा गाइस। तो हमें पता है कि मान लो कोई सरफेस है, हमने उस पर क्या किया गाइस, इस तरीके से मान लो, सपोज कीजिए कि कोई क्या है हमारे पास एक सरफेस है और उस पर हमने क्या किया, उसको चार्ज दिया, या इस तरीके से ले लो या सर्कल ले लो, तो हमने उसको क्या किया, चार्ज किया। ठीक है, तो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है गाइस। ठीक है, तो इसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, किसी भी हमने जो लिया है कंडक्टर उसकी चार्ज सारा कहाँ है, उसकी सरफेस पर है, यानी कि उसका चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया मतलब एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस। ठीक है ना, कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपोर्शनल होगा किसके, सिग्मा के, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो यहाँ पर प्रोपोर्शनल होगा किसके, सिग्मा के। ठीक है गाइस, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होता है हमें पता है, हम पहले पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब देखिए गाइस, हम देख रहे हैं गाइस, हमें पता है, यहाँ सपोज कीजिए हमने कोई एक कंडक्टर लिया, ठीक है, उस पर हमने एक गाउसियन सरफेस ली, कि एक सिलेंड्रिकल एक गाउसियन सरफेस लिया इस तरीके से। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं जैसे ही हमने इस पर गाउसियन सरफेस लिया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी सरफेस पर कुछ चार्ज है। ठीक है गाइस, कि इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है हमारा चार्ज गाइस। ठीक है, जो हमारा जो चार्ज है वो क्या है, इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है गाइस। ठीक है, इसकी सरफेस पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप देख सकते हैं गाइस इस तरीके से। ठीक है, चलो, तो इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम देख रहे हैं कि गाइस इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमेशा पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ होता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है हमारा किस तरफ है, इस तरफ। और दूसरा एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर भी हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो एरिया वेक्टर भी किसी साइड में है गाइस। जो हमारा एरिया वेक्टर है यानी कि नॉर्मल वेक्टर जो है वो भी हमारा किस तरफ है, यह भी इसी तरफ है जिस साइड में ई है गाइस, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। एरिया भी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होता है, एरिया एक पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि एरिया जो है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने उसको पिछले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था, आप पुराना लेक्चर देख सकते हैं गाइस। तो दोनों यहाँ पर क्या आ रहे हैं, एन और जो है ई जो है दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा कितना है, इक्वल टू 0। यहाँ से हम बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हम बोल सकते हैं यहाँ से कि फाई जो है, फ्लक्स जो है वो क्या होगा, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। अब थीटा यहाँ पर कितना आएगा, थीटा क्या है, सेंस
एंगल थीटा इज ए थीटा, यहाँ पर लिख सकते हो थीटा क्या है, यहाँ पर लिख सकते हो थीटा इज एंगल बिटवीन एन एंड ई गैस। थीटा जो है एंगल है किसके, बिटवीन एन और ई के। यहाँ पर हम बोल सकते हैं थीटा कितना है इक्वल टू, यहाँ पर थीटा कितना है 0 डिग्री गैस, दोनों के बीच में एंगल कितना है गैस 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए आ जाएगा, ठीक है गैस। तो फाई बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ई ए आ गया गैस, ठीक है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो यहाँ पर फाई इक्वल टू क्या आ गया, ई आ गया। और हमने क्या कहा कि हमारे पास गाउसियन सरफेस हमने कंपेयर किया, तो अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गाउसियन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गाउसियन थ्योरम, ठीक है। गाउसियन थ्योरम क्या कहती है, जो हमारा फाई होता है वो क्या होता है 1/ε0 इंटू क्यू के इक्वल होता है। फाई जो होता है वो 1/ε0 इंटू क्यू के होता है, तो ये गाउसियन थ्योरम कहती है। अब हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं गाइस बाय इक्वेशन 1 और 2। फाई क्या है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 गाइस। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि ई ए जो है वो हमारे इक्वल है किसके, Q/ε0 के, Q/ε0 के। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/ε0 ए गाइस, Q/ε0 ए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं गाइस, Q/A। Q/ क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, सिग्मा। यहाँ पर हम पता है कि चार्ज अपॉन सिग्मा इक्वल होता है किसके, चार्ज अपॉन एरिया। ये सिग्मा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से हमारे पास ई क्या आ गया, हम बोल सकते हैं गाइज ई जो होता है वो क्या होता है, ई इक्वल होगा किसमें, सिग्मा अपॉन ε0 के। यानी कि इसमें जो है ई होगा वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा अपॉन ε0 के। यानी कि हम बोल सकते हैं किसी भी कंडक्टर पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन ε0 के इक्वल होगा गाइज, सिग्मा अपॉन ε0, सिग्मा अपॉन ε0 के इक्वल होगा गाइज। साथ में सिग्मा यानी कि एन कैप लगेगा, यहाँ पर आप एन कैप लगा सकते हो गाइज, ठीक है। चलो एरिया वेक्टर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कि अगर किसी भी कंडक्टर पर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, सिग्मा अपॉन ε0 बता सकते हो। और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से हमने निकाला, हमने डेरिवेशन कर लिया गाइस, ठीक है। आप थ्योरी लिखना चाहते हो इसमें से तो आप अपने बुक में से लिख सकते हो गाइस, ठीक है। चलो वैसे डेरिवेशन से आसानी से समझ में आएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी कि शील्ड क्या होता है गाइस, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड क्या होता है, आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में, पहले हम वॉर में शील्ड करते थे, यानी कि किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए जो काम में लेते हैं, शील्ड क्या काम आती है, किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड क्या होगी, ऐसी शील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फोर्स से हमें बचाएगी, उसी को तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड बोलेंगे। तो वो क्या होगी, उसकी बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, आप इसको नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग गाइस। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में देखते हैं गाइस, हमें क्या कंसीडर करते हैं, हमने एक कंडक्टर कंसीडर किया विथ ए कैविटी। कैविटी यानी कि अंदर की जगह जो स्पेस है ना वो खाली है गाइस। कैविटी क्या है, अंदर की स्पेस जो है वो खाली है। जैसे कि ये सपोज कीजिए कि ये क्या है, कंडक्टर है, और ये अंदर जो है क्या है, कैविटी है गाइस, ठीक है ना गाइस। तो अंदर क्या होती है, कैविटी होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंदर वाला ये पोर्शन जो खाली है उसको हम क्या बोलेंगे, कैविटी बोलेंगे, ठीक है। ये कंडक्टर है और जिस पे हम कोई भी चार्ज दे, इस कंडक्टर को हम कितना भी चार्ज दे, कोई भी चार्ज दे गाइस, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ना वो हमेशा क्या रहेगा गाइस, जीरो रहेगा। यानी कि कंसिडर है कंडक्टर विथ ए कैविटी विथ नो चार्ज इनसाइड द कैविटी, यानी कि इस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। जब हम अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखते हैं और हम एक जो है कंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं जो कि कैविटी के साथ है, तो हम बोल सकते हैं कि ए रिमार्केबल रिजल्ट दैट इज दैट whatever be the size and shape of the cavity, यानी कि इस कैविटी की कोई भी साइज हो या शेप हो, कैसा भी हो, जरूरी नहीं है कि ये इस तरीके से, ये कैविटी किसी भी तरह की हो सकती है गैस, ठीक है ना। तो इस कैविटी की साइज या शेप कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि whatever be the size and shape of the cavity and whatever be the charge on the surface, यानी कि इस जो ये सरफेस है ना, इस पर कोई भी चार्ज हो, कंडक्टर के सरफेस पर कितना भी चार्ज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। और ना ही इस कैविटी की साइज और शेप से फर्क पड़ रहा है, ठीक है, ऑफ कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल
फील्ड इन विच, यानी कि जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो इट माइट बी प्लेस्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो, यानी कि जब इसको किसी, मान लो इस तरह का कोई ये कंडक्टर है जिसके अंदर एक कैविटी है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी कैविटी, इस कैविटी की साइज़ क्या है, इसका शेप क्या है, या फिर जो हमारा कंडक्टर है उस पर ये चार्ज क्या है, इसकी सरफेस पर चार्ज कितना है, और हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस कैविटी की साइज से और कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि इसके अंदर कुछ भी हो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा गाइज, जब तक, ठीक है गाइज। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, कब, जब यहाँ पर अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा इस, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को जब चार्ज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि इसी को हम जानते हैं कि से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्योंकि हमें अगर किसी चीज़ को या किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो हम क्या करते हैं, कैविटी बना के उस तरह का सरफेस से कवर कर देते हैं गाइस, ठीक है। इस कैविटी में रखकर उसको इससे कवर कर दें तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा, यानी कि उसकी हमने शील्डिंग कर दी, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग गाइस। अब सवाल उठता है, हमने यहाँ पर पहली बार कंसिडर किया था ना, तो हमने क्या बोला था कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी चार्ज, कैविटी के अंदर भी कोई भी चार्ज नहीं, नो चार्ज इन द कैविटी, कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर कैविटी के अंदर चार्ज होगा तो क्या होगा गाइस, तो देखते हैं, कैविटी विद ए चार्ज, अगर कैविटी के अंदर मान लो सपोज कीजिए यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया -q, तो क्या होगा, तब भी हम देख पा रहे हैं कि हमने एक गाउसियन सरफेस कंपेयर की, हमने क्या की, एक गाउसियन सरफेस ली, इमेजिन की हमने एक गाउसियन सरफेस ली और उसने हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो है, नेट फ्लक्स क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या पता चला, जैसे ही हमने गाउसियन सरफेस कंपेयर की और हमें पता चला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, यानी कि नेट चार्ज, इसका मतलब क्या है, इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या है, जीरो है। हमने इस कैविटी के अंदर चार्ज क्यों रख रखा है, इसका मतलब क्या है, इस कैविटी की वजह से, इस नेट -q चार्ज की वजह से इसके सरफेस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि किसके इक्वल होगा, इस नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। इंडक्शन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसकी सरफेस पर क्या हो जाएगा गाइस, इंडक्शन हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। इसकी सरफेस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से इसमें क्या आ जाएगा, इंडक्शन आ जाएगा गाइस। आप इसको नोट कर लीजिए, ये कैविटी विद, हम बोलेंगे विदाउट चार्ज, और अब अगर हम इसमें नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ये पहले आप नोट कर लीजिए, जब कैविटी विद से विदाउट चार्ज क्यू इन ए कैविटी, ये नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे जब कैविटी के अंदर हम कोई चार्ज क्यू रखते हैं तो क्या होता है गाइस, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, मैं रब कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो अब हम बात कर सकते हैं गाइस कि जब हमारे पास कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा हो, ठीक है गाइस। अब हम बात करेंगे गाइस क्या, जब हमारे पास मान लो सपोज कीजिए कोई पॉइंट चार्ज q -q जो है इस कैविटी के अंदर रखा हुआ गाइस, ठीक है, पॉइंट चार्ज q है, वो मान लो कि अब हमारे इस कैविटी के अंदर क्या है, पॉइंट चार्ज q रखा हुआ है। तो इसके बाद हम क्या बात करेंगे गाइस, तो इसकी वजह से माइनस क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर कोई भी, अगर कंडक्टर के अंदर हम किसी भी जगह कोई गाउसियन सरफेस करते हैं तो वहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ई जो होगा जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है गाउसियन सरफेस के अंदर, तो गाउस के लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नेट फ्लक्स जीरो है। इसका मतलब अंदर चार्ज क्या है, नेट चार्ज अंदर इस गाउसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो भी क्या होगा गाइस, जीरो होगा। इस गाउसियन सरफेस जो हमने यहाँ पर कंपेयर लिया है, इमेजिन करी है, ये गाउसियन सरफेस ली है, तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर नेट, अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब क्या है, अंदर जो नेट चार्ज है वो भी क्या है गाइस, जीरो है। अब नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब क्या है कि इस कैविटी के सरफेस पर एक दूसरा इसके अपोजिट चार्ज आया है कहीं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंडक्शन हो जाता है। इंडक्शन की वजह से क्या हो जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना गाइस, कि ये कैविटी का तो कोई सरफेस होती नहीं है, कैविटी तो यानी कि अब ये होलो डायग्राम है तो इसका तो कोई सरफेस है नहीं, ठीक है। कोई भी चीज़ लेते हैं, मान लो ये कैविटी है तो इसका, इसके ये तो कोई, इसके तो कोई कैविटी है नहीं, इसके ऊपर तो कोई दूसरी सरफेस है नहीं, तो है ना, हम क्या कह रहे हैं कि तो ये जो हमने कंडक्टर लिया ना, इसके यहाँ अगर हमने बीच में कोई नेगेटिव चार्ज लगा तो इसके कंडक्टर के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इंडक्शन की वजह से, ठीक है ना, और नेट चार्ज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट चार्ज उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो गाउसियन सरफेस हमने कंपेयर किया उसके अंदर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या दिया, कंसिडर ए कंडक्टर विद ए कैविटी इन ए विच देयर इज ए पॉइंट चार्ज -q, यानी कि जहां पर क्या है, एक पॉइंट -q चार्ज है विद इन द मटेरियल
यानी कि मटेरियल के अंदर जो कंडक्टर का हमारा जो मटेरियल है ऑफ द कंडक्टर ई जीरो, यानी कि इस मटेरियल के अंदर हमेशा पता है अंदर क्या होता है, ई हमेशा जीरो होता है। और हमने क्या है गाउसियन सरफेस कंपेयर करिए, एंड ऑन एनी गाउसियन सरफेस वी चूज अराउंड द कैविटी, कैविटी के अंदर हमने कोई भी गाउसियन सरफेस चूज करी मटेरियल के अंदर तो हमेशा ही ई जीरो होता है। ठीक है गाइस, सरफेस इज जीरो फ्रॉम द गाउसियन लॉ। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया, ई जीरो हो गया, तो गाउस के लॉ से हम क्या बोल सकते हैं, गाउस लॉ द नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी कि नेट चार्ज जो है इस गाउसियन सरफेस के अंदर जो क्लोज की गई है वो क्या है, जीरो है। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस इज ऑल्सो भी जीरो। दिस इंप्लाइज दैट देयर इज एन इंडक्शन चार्ज प्लस क्यू, यानी कि ये कह रहा है कि इसकी वजह से ये इंप्लाई कर रहा है कि इसमें एक इंडक्शन चार्ज प्लस क्यू भी है। ठीक है, मस्ट बी फाउंड ऑन द इनर, यानी कि सरफेस ऑफ कैविटी। इनर का मतलब यानी कि जो हमारा यहाँ पर हमने इनर लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंडक्टर है ना उसकी इनर सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनर सरफेस ऑफ ए कैविटी, यहाँ पर कैविटी की जो ये एक ही सरफेस होती है इन द फॉर्म ऑफ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यानी कि इसमें जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जब तक ये दोनों इक्वल हो जाएगा, नेट चार्ज दोनों इक्वल होना चाहिए। गाउसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए गाइस। तो इसका मतलब क्या है, इसमें इंडक्शन होगा, तो इसकी वजह से -q चार्ज की वजह से इसमें क्या हो गया, इंडक्शन हो गया। कैविटी की उसकी सरफेस पर क्या हो गया, इंडक्शन हो गया। और जो जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना इसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो डिपेंड किस पर करेगा, इस कैविटी की साइज पर और ये चार्ज कितना है उस पर। यानी कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंडक्शन का वो कैसे होगा, सिग्मा में होगा। एंड इन जनरल सिग्मा विल डिपेंड वैल्यू एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द कैविटी एंड सरफेस। अगर शेप अलग अलग होगा तो चार्ज की डेंसिटी वगैरह सब चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये कैविटी इस तरह की शेप की है तो इस तरह की शेप की है और -q मैंने रखा, तो अब इसमें क्या है, इस तरह की शेप की वजह से जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, प्लस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा गाइस, अलग अलग हो जाएगा। सब पॉइंट पर एक जैसा नहीं रहेगा, जहाँ पर ज़्यादा लगेगा वहाँ पर अलग चार्ज होगा। तो उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा किस पर, इस कैविटी के शेप और साइज पर और चार्ज पर। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। हमारे यहाँ पर सभी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर की सारी कंडक्टर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है गाइस। नेक्स्ट बात करेंगे हम कैपेसिटर के बारे में। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।